सत्संग के 17वें भाग को प्रारंभ करते हैं। पूज्य स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, हम संसार के साथ मिलते हैं पर परमात्मा के साथ तो मिले हुए ही हैं। भगवान हैं यह विश्वास है, ज्ञान नहीं। विचार के विषय जीव और जगत हैं। पहले भक्त होता है, फिर भक्ति होती है, फिर भगवान रह जाते हैं। ज्ञान मार्ग में पहले जिज्ञासु होता है, फिर जिज्ञासा होती है, फिर ज्ञान मात्र रह जाता है। ऐसा सब साधनों में होता है। भगवान का विश्वास मुख्य है, बुद्धि की तीक्ष्णता मुख्य नहीं है। बुद्धि शुद्ध नहीं होगी तो भगवान की तरफ नहीं चल सकते। बुद्धि की शुद्धि काम आती है, तीक्ष्णता नहीं। बुद्धि की तीक्ष्णता जज, बैरिस्टर आदि बनने के काम आ सकती है, पर भगवान को पाने में नहीं। बुद्धि की शुद्धि में विश्वास विशेष है। विश्वास तेज हो तो भगवत प्राप्ति तत्काल हो जाती है। भगवान पर विश्वास न होने से यह जगत ईश्वर रूप नहीं दिखाई देता। पक्षपात, मतभेद करना बुद्धि की अशुद्धि है। राग द्वेष के कारण जगत ईश्वर रूप नहीं दिखाई देता। जितनी भेद बुद्धि होगी उतनी भगवत प्राप्ति में देरी होगी। भक्त जगत को भगवत स्वरूप देखते हैं और संतों को भगवान से भी अधिक देखते हैं। एक श्रोता ने स्वामी जी से पूछा कि भगवान पर विश्वास कैसे हो। स्वामी जी ने कहा, विश्वास की कमी दूर होगी भगवान की कृपा से। प्रेम और विश्वास भगवान से मांगने की चीज है। विश्वास कैसे हो? यह लगन हो गई तो यह भगवान से मांगना हो गया, प्रार्थना हो गई। आपकी आवश्यकता ही भगवान की प्रार्थना है। भगवत गीता एक अलौकिक ग्रंथ है। इसके समान भी कोई ग्रंथ नहीं है। वेदों का सार उपनिषद है और उपनिषदों का सार गीता है। इस प्रकार गीता परंपरा से तो श्रेष्ठ है ही। इसकी अपनी भी एक विशेष विलक्षणता है। गीता बड़ा अगाध ग्रंथ है। इसकी विलक्षणता का कोई पारावार नहीं है। यदि मनुष्य गीता के अनुसार कार्य करे तो उसके सब कार्य साधन हो जाएंगे। गीता के अनुसार व्यवहार करते हुए परमार्थ की सिद्धि हो जाती है। मेरे ऊपर भगवान की विशेष कृपा है कि पढ़ाई के आरंभ में मुझे गीता का न तद भासयते सूर्यः यह श्लोक ही सिखाया गया। मुझे गीता कंठस्थ मिली, मैंने कंठस्थ की नहीं। कल्याण में सेठ जी श्री जयदयाल गोयंदका जी के लेख पढ़ने से ऐसा असर पड़ा कि ये शास्त्र के तो पंडित नहीं हैं, पर शास्त्र के मर्म को जानने वाले हैं। अनुभवी, तत्वज्ञ, जीवन मुक्त महापुरुष हैं। ये विद्या के जोर से नहीं लिखते, अपितु अनुभव के जोर से लिखते हैं। अभी जो गीता समझ में आ रही है वह तो सूर्य की किरण के समान है। जो कमरे के भीतर आई है, कमरे के बाहर सूर्य का कितना प्रकाश होगा सोचो तो। गीता जयंती के दिन गीता का अवतार हुआ था, जन्म नहीं। स एवायम मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः। दर्शनों में उतना गहरापन नहीं दिखाई देता
जितना गीता में दिखाई देता है। मुक्त होने के बाद भी दार्शनिकों में जो मतभेद रहता है, वह मतभेद गीता दूर करती है। भगवान से प्रार्थना करके हम जो प्राप्त कर सकते हैं, वही कपड़े के एक टुकड़े से प्रार्थना करके भी प्राप्त कर सकते हैं। यही वासुदेवः सर्वम का तात्पर्य है। अधिभूत भी भगवान का ही स्वरूप है। जैसे भगवान से अधिक विलक्षणता भक्तों में दिखाई देती है, ऐसे ही भक्तों से भी भक्तों के भक्त में अधिक विलक्षणता आती है। अन्याय पूर्वक भोग भोगना और पराई चीजों पर दृष्टि रखना, ये पारमार्थिक मार्ग में बहुत बड़ी बाधाएं हैं। सुख, भोग, ऐश आराम की तरफ दृष्टि बड़ी घातक है। सुख आसक्ति मिटेगी दूसरे के दुख से दुखी होने पर। दूसरे के दुख से दुखी होना सबसे ऊंची सेवा है। दूसरों के दुख से दुखी हो जाएं तो आपके पास जो वस्तु है वह दूसरे की सेवा में लग जाएगी। जैसे आपको प्यास लगे और पास में जल हो तो आप उस जल को पी लेते हो, ऐसे ही दूसरा प्यासा हो तो क्या आपके पास जल पड़ा रह सकेगा? एक मार्मिक बात है कि आपके पास कुछ नहीं हो और फिर आप दूसरे के दुख से सच्चे हृदय से दुखी हो जाएं, तो वह दुख भगवान का ही हो जाएगा। उसके दुख नाश का उपाय भी भगवान ही करेंगे। भगवान को सर्वभाषाविद, सब भाषाओं को जानने वाला कहा गया है। इसमें एक मार्मिक बात है कि पहले मन में भाव उठता है, बाद में मनुष्य उसे अपनी भाषा में व्यक्त करता है। भगवान तो मन में उठने वाले भाव को ही जान लेते हैं, भाषा तो पीछे रह गई। जहां भाव उठता है वहीं भगवान मौजूद हैं। सच्चा दुख भगवान सह नहीं सकते। भगवान की प्राप्ति के लिए, अपने कल्याण के लिए जो दुख होता है वह असली दुख है, जिसे भगवान सह नहीं सकते। संसार के लिए दुखी होना तो दुख के लिए दुखी होना है। जिसे भगवान सह लेते हैं, दयालु होते हुए भी भगवान को उस पर दया नहीं आती जो दुख के लिए दुखी होता है। देश का असली नेता वही होता है जो देश के दुख से दुखी होता है। संतों के हृदय में दुख होता है कि वे दूसरे का दुख कैसे मिटे, और वे अपने में असमर्थता का अनुभव करते हैं, तो यह दुख भगवान सह नहीं सकते। इसलिए ऐसे संतों के दर्शन, स्पर्श, श्रवण से बहुत लाभ होता है। भगवान की स्मृति और सेवा की बड़ी भारी आवश्यकता है। सेवा की भावना बन जाए, ऐसी भावना सत्संगी ही बना सकते हैं। बड़े बूढ़ों की सेवा की जाए, गायों की सेवा की जाए। समय बहुत भयंकर आया है, आगे और भी अधिक भयंकर समय आने की संभावना है। इसलिए आपको अधिक सावधान हो जाना चाहिए। वास्तव में रुपए अच्छे नहीं हैं, पर लोभ के कारण रुपए अच्छे लगते हैं। ऐसे ही मोह के कारण संसार कुटुंबी अच्छे लगते हैं। प्रेम के कारण भगवान अच्छे और मीठे लगते हैं। गोपियों को, मीराबाई को भगवान मीठे लगते थे। प्रेम के कारण ही मित्र से मिलने में आनंद आता है। गाय के प्रेम के कारण बछड़े को गाय के दूध से जो पुष्टि होती है,
वह केवल दूध से नहीं, नाशवान में मोह होता है, अविनाशी में प्रेम होता है। मूल में जो आकर्षण है वह एक है, मोह से पतन होता है। लेना ही लेना जड़ता है, देना ही देना चेतनता है। लेना और देना दोनों चित जड़ ग्रंथि हैं। लेने की इच्छा वाला साधक नहीं होता, साधक के स्वभाव में तो देना ही देना होता है। त्याग और संग्रह सभी में होता है, पर साधक में त्याग ही त्याग होता है। लेना ही लेना पशु में होता है, लेना देना साधारण मनुष्य में होता है। देना ही देना साधक और सिद्ध में होता है। साधक अपने लिए कुछ नहीं करता, स्वार्थ और अभिमान के त्याग से ही साधक होता है, और साधक को ही सिद्धि होती है। सुख सुविधा आराम चाहने वाला साधक नहीं हो सकता। साधक की दृष्टि सुख सुविधा में नहीं रहती। जब तक असत का संग है तब तक सत्संगी नहीं है। यदि भोग और संग्रह की रुचि है तो वह साधकों में भर्ती नहीं हुआ, उसकी गिनती संसारी में ही होगी। साधक साधन के लिए जीता है, सुख सुविधा के लिए नहीं। देखने में स्वार्थ अच्छा दिखाई देता है, पर परिणाम में पतन ही होता है। लड़ाई में दोनों ही पक्षों की हार होती है, और प्रेम में दोनों ही पक्षों का उद्धार होता है। सबकी मुक्ति चाहने से अपनी मुक्ति जल्दी होती है, केवल अपनी मुक्ति चाहने से देरी लगती है। दूसरे के हित के लिए अपने सुख का त्याग कर दे, अपने सुख को रेत में मिला दे तो खेती हो जाएगी। संसार का सुख हम छोड़ते नहीं, और उसे छोड़े बिना पारमार्थिक सुख मिलता नहीं। दुख अशांति की अवस्था में कामना पैदा होती है। ममता रखने से वस्तुओं का सदुपयोग नहीं होता, अपना न मानने से ही वस्तुओं का सदुपयोग होता है। वस्तुओं को अपना न मानने से और सबको अपना मानने से उदारता आती है। वस्तु अपनी मानने से और सबको अपना न मानने से उदारता नहीं आती। वस्तु को चाहे संसार की मानो, चाहे प्रकृति की मानो, चाहे भगवान की मानो, उसे अपनी मानना बेईमानी है। केवल तू और तेरा है, मैं और मेरा है ही नहीं। विचार से विवेक होता है और चिंतन से स्थिति होती है। चिंतन अभ्यास है, अभ्यास से विवेक तेज होता है। चिंतन मन से होता है, मन अपरा प्रकृति है। शरीर को संसार से अलग मानना अविवेक है। सत्संग सुनकर विचार नहीं करते, विचार करना वैराग्य में हेतु होता है, और विचार उदय होना तत्व प्राप्ति में हेतु होता है। अपने लिए कोई अपना नहीं है, पर सेवा के लिए सब अपने हैं। चाहे किसी को अपना मत मानो, चाहे संसार को अपना मानो, दोनों का परिणाम एक होगा। अधूरी चीज ही बाधक होती है। अधूरा वैद्य रोगी को मार देता है। अतः या तो बिल्कुल मत जानो या पूरा जान लो। सुख लेने के लिए शरीर भी अपना नहीं है, और सेवा करने के लिए पूरा संसार अपना है। अपनी गौणता और शरीर की मुख्यता मान लेना गलती है। इस तादात्म्य से साधन क्रिया प्रधान होता है, और भाव व विवेक प्रधान साधन में कठिनता पड़ती है। शरीर को ही अपना स्वरूप मानने के कारण शास्त्रों में क्रिया प्रधान साधन की मुख्यता बताई गई है। ज्ञान के साधन में भी श्रवण
मनन आदि साधन बताए गए हैं जिनमें शरीर की प्रधानता रहती है। यदि पहले ही तादात्म्य तोड़ दें तो बड़ी जल्दी काम होता है। जब तक जड़ के साथ संबंध माना हुआ है तब तक चिन्मयता की प्राप्ति कठिन है। अतः पहले तादात्म्य तोड़ने की बड़ी आवश्यकता है। विचार करें कि शरीर और मैं एक नहीं है। मैं हूं, इसमें मैं भाग शरीर का और हूं भाग चेतन का है। सुषुप्ति में मैं लीन होता है और हूं लीन नहीं होता। शरीर मैं नहीं और मेरा नहीं, यही असली त्याग है। यह होने से सभी साधन बहुत सुगम हो जाएंगे। शरीर के साथ एकता मानने से ही साधन कठिन मालूम होते हैं। शरीर को मैं मेरा न मानना वर्तमान की चीज है। आज चाहो तो आज कर लो। शरीर को मैं मेरा मानना ही अविद्या है, अज्ञान है, जो आदि और अंत में नहीं है। वह वास्तव में बीच में भी नहीं है, पर दिखाई देता है। वस्तु व्यक्ति पहले भी नहीं थे, बाद में भी नहीं रहेंगे। फिर उनके जाने पर शोक कैसा? शोक चिंता करना बेसमझी है, और बेसमझी मिटाने के लिए सत्संग है। संसार की वस्तु कितनी ही मिल जाए तो भी अभाव रहेगा ही। आप अपने को अयोग्य मानकर भगवत प्राप्ति का अनधिकारी मत माने। सभी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। योग्य अयोग्य सभी भगवान को अपना मान सकते हैं। एक श्रोता ने स्वामी जी से पूछा कि हमारे में योग्यता आ जाए, विद्या आ जाए, ऐसी इच्छा क्यों होती है? स्वामी जी कहते हैं, ऐसी इच्छा होती है मान बढ़ाई की इच्छा से। परमात्मा की प्राप्ति में योग्यता की जरूरत है ही नहीं। परमात्मा को प्राप्त करने में तो मोह भी बाधक है और विद्या भी। अभिमान होने से विद्या आदि का दुरुपयोग होता है। यह अभिमान बाधक होता है। धन विद्या आदि हों पर उनका अभिमान न हो, यह कठिन है। भगवत प्राप्ति में अभिलाषा मुख्य है, योग्यता नहीं। धन की प्राप्ति में 1 नंबर में प्रारब्ध, 2 नंबर में पुरुषार्थ और 3 नंबर में इच्छा है। परंतु भगवत प्राप्ति में इच्छा 1 नंबर पर है। यद्यपि योग्यता परमात्मा प्राप्ति में साधक नहीं है, पर अभिमान होने से वह बाधक हो जाती है। अभिमान अविवेकी को होता है, विवेकी को नहीं। वस्तुएं काम में लेने के लिए हैं, ममता करने के लिए नहीं। ममता के रहते कभी शांति नहीं मिल सकती। वस्तु हमें छोड़ दे तो मृत्यु है, और हम उसे छोड़ दें तो त्याग है। वस्तुओं के साथ हमारा संबंध कितने दिन रहने वाला है, इसका अनुभव तो करो। मनुष्य योनि साधन योनि है। सुख दुख का भोग करेंगे तो हमें भोग योनि मिलेगी, साधन योनि नहीं। हमारा अनुभव, विचार आदि बदलने वाले हैं। बचपन में और अनुभव था, अभी कुछ और है। अतः शास्त्रों और संतों के अनुभव, विचार आदि को महत्व देना चाहिए। कर्मयोग है संसार में रहने की बढ़िया रीति। कर्मयोग का स्वरूप है निष्काम भाव से सेवा करना। सुख दें पर लें नहीं। इससे हम संसार में सुखपूर्वक आदर पूर्वक रहेंगे। जो हमसे कुछ चाहे नहीं और सेवा करे, वह व्यक्ति सबको अच्छा लगता है। विवेक मार्ग में द्वैत रहता है, अतः मुक्त होने पर द्वैत का एक संस्कार रह जाता है, जिससे दार्शनिक मतभेद होते हैं। जले हुए मेंटल की तरह
ज्ञानी का अहम जला हुआ रहता है, जिससे व्यवहार होता है। आचार्यों में जो सूक्ष्म अहम रहता है वह दुनिया के कल्याण के लिए होता है। आचार्य कोटि के संत लोक संग्रह के लिए होते हैं। लड़ाई आचार्यों में नहीं है, उनके अनुयायियों में है। साधक को मतभेद में न पड़कर तत्परता से अपने साधन का पालन करना चाहिए। मनुष्य की उन्नति की कोई सीमा नहीं है। कमी यह है कि आगे बढ़ने का उत्साह नहीं है। आध्यात्मिक विषय में कभी संतोष करना ही नहीं चाहिए। प्रारब्ध के अनुसार मिली परिस्थिति में संतोष करना चाहिए। साधन नित्य कर्म की तरह नहीं होता, अपितु निरंतर होता है। साधक निरंतर सावधान रहता है। एक समग्र परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है, सब कुछ वही है। फिर मन को कहां से हटाएं और कहां लगाएं? समुद्र और लहरें अलग अलग हैं, पर जल तत्व में क्या फर्क है? समुद्र की लहरें उसकी सीमा ऊपर से दिखाई देती हैं, पर भीतर में शांत समुद्र है। इसी तरह ऊपर से सृष्टि दिखाई देती है, पर भीतर एक परमात्म तत्व है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम। शास्त्रों को इदम बुद्धि से न पढ़कर अनुभव करने के लिए पढ़ें, उन्हें बुद्धि का विषय न बनाएं। जैसे संसार भगवत स्वरूप है, वैसे शरीर भी भगवत स्वरूप है। शरीर को संसार से अलग रखते हुए अनुभव नहीं होता। अहम तक सब परमात्मा ही है। शरीर संसार का अंश है, संसार शरीर का अंश नहीं। पर हम संसार से सुख लेना चाहते हैं। सुख लेने की चाहना ही अनुभव में खास बाधा है। संसार मेरे नहीं, अपितु मैं संसार के काम आ जाऊं, यह भाव रहना चाहिए। मां का ऋण उतार नहीं सकते। मां के चरणों में प्रातः सायं प्रणाम करें और उसके हाथ का बना भोजन करें तो वह प्रसन्न हो जाएगी। प्रसन्न होने से ऋण माफ हो जाता है। इस प्रकार सत्संग का यह भाग संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।